हाँ तो दोस्तों, अब हम डिस्कस करते हैं लीड कोड प्रॉब्लम 142। वो क्या है? लिंक लिस्ट साइकिल प्रॉब्लम नंबर सेकंड। तो सबसे पहले हम प्रॉब्लम समझते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। उन्होंने कहा कि इवन द हेड ऑफ अ लिंक लिस्ट, आपको एक लिंक लिस्ट दे रखी है, तो तुम्हें क्या करना है, एक नोड रिटर्न करना है जहाँ से साइकिल बिगिन हो रही है। मतलब क्या कि अगर आपकी लिंक लिस्ट में साइकिल है तो जिस नोड से साइकिल बिगिन हो रही है वो आपको रिटर्न करना है। तो इन्होंने बोला है कि साइकिल इन अ लिंक लिस्ट इफ देयर इज सम नोड इन द लिस्ट दैट कैन बी रीच अगेन बाय कंटिन्यूसली फॉलोइंग द नेक्स्ट पॉइंटर। तो उन्होंने कहा लिंक लिस्ट में साइकिल क्या होगी? अगर आप नोड की नेक्स्ट को फॉलो करते जाओ तो आप अगर वापस से किसी प्रीवियसली विजिटेड नोड पे आ जाते हो तो आप कह सकते हो कि यहाँ पे साइकिल है। तो हमें स्टार्टिंग नोड रिटर्न करना है। तो उन्होंने फिर कहा कि हमने एक पैरामीटर दे रखा है आपकी प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करने के लिए, पोजीशन। वो बता रहा है कि लास्ट नोड किसे पॉइंट आउट कर रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब इसको समझते जाते हैं। उन्होंने कहा आपकी लिंक लिस्ट है 3 2 0 -4, 3 2 0 -4। हेड पॉइंट आउट कर रहा है फर्स्ट नोड। तो उन्होंने कहा पोजीशन 1, तो ये बता रहा है कि लास्ट नोड या टेल नोड किसे पॉइंट आउट कर रहा है, 1 इंडेक्स वाले को। तो ये किसे पॉइंट आउट कर रहा है? लास्ट नोड 2 को। तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि अगर लिंक लिस्ट में साइकिल है तो जिस नोड से वो साइकिल बिगिन हो रही है वो स्टार्टिंग नोड का एड्रेस रिटर्न करना है। अब थोड़ा सा इसका दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे दे रखा है 1 2, पोजीशन क्या दे रखी है 0, तो मतलब टेल नोड का नेक्स्ट किसको पॉइंट कर रहा है? 0 इंडेक्स वाले को, 1 को। तो यहाँ पे साइकिल फॉर्म हो गई। यहाँ इन्होंने अगर पोजीशन दी है -1, तो मतलब टेल नोड यहाँ पे कोई साइकिल एग्जिस्ट नहीं कर रखी। तो उन्होंने बता रखा है देर इज -1, देर इज नो साइकिल। बट उन्होंने बोला है कि पोजीशन इज नॉट पास एज अ पैरामीटर। तो उन्होंने कहा आपको पोजीशन एज अ पैरामीटर पास नहीं करें, नहीं तो आप पोजीशन की वैल्यू चेक करके बता देते। तो उन्होंने कहा कि पोजीशन आपको एज अ पैरामीटर पास नहीं किया जाएगा, बट वो प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करने के लिए दिया था। ठीक है, अब थोड़ा कंस्ट्रेंट देख लेते हैं। कंस्ट्रेंट क्या है कि नंबर ऑफ द नोड इन द लिस्ट इन द रेंज 0 से लेके 10⁴ इतने नंबर ऑफ नोड हो सकते हैं, मतलब 0 नोड भी हो सकते हैं। तो अब हम उसको भी टैकल करना है। ठीक है, तो आई थिंक अभी प्रॉब्लम आपको थोड़ी समझ में आ गई। तो अब मैं इसको बोर्ड पे एक्सप्लेन करता हूँ, फिर हम इसका क्या करेंगे, कोड थर्ड पार्ट में हम इसका कोड डिस्क्रिप्शन कोड बताएंगे कि कोडिंग कैसे करेंगे। कि जो आपने सोचा है कि भाई साइकिल जहाँ से स्टार्ट है उस नोड का आपको एड्रेस रिटर्न करना है। ठीक है, चलिए। हाँ तो दोस्तों, अब हम सॉर्ट आउट करते हैं लीड कोड प्रॉब्लम 142। ठीक है, ये है क्या बेसिकली, लीड कोड की प्रॉब्लम हमने लास्ट जो सॉल्व की थी 141, उसमें क्या था, फाइंड द साइकिल। अगर साइकिल है तो ट्रू रिटर्न करो, अदरवाइज फॉल्स। इस प्रॉब्लम में वो क्या कह रहा है कि लिंक लिस्ट में साइकिल है, तो जहां से साइकिल जिस नोड से स्टार्ट हुई है उस नोड का एड्रेस रिटर्न करना है। सिंपल सा समझो कि जैसे साइकिल यहाँ से स्टार्ट हुई तो मुझे इस नोड का एड्रेस रिटर्न करना है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले कॉन्सेप्ट बताता हूँ। क्या? कि जो टोटल हेयर कॉन्सेप्ट है वही यूज करेंगे, उसी को थोड़ा सा वेरिएशन, थोड़ा सा ट्विक करेंगे। कैसे? कि अगर मैं कहता हूं क्या कि भाई स्लो यहां से चालू हुआ, फास्ट भी एस लिख दिया स्लो, फास्ट लिख दिया एफ। ठीक है, दोनों मूव करते, स्लो को एक सिंगल पॉइंटर, फास्ट को डबल। तो मैंने कि स्लो एक आगे बढ़ा, फास्ट पहुंच गया मूव करके यहाँ। ठीक है, फिर स्लो थोड़ा आगे बढ़ा, एक नोड आ गया, फास्ट मूव करके आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब यहीं से मैं कॉन्सेप्ट बिल्ड करता हूँ। मैंने क्या कहा कि अगर ये डिस्टेंस, अब थोड़ा मैथमेटिकली समझने की कोशिश करना, कि अगर ये डिस्टेंस मैं मान रहा हूं L1, तो इस नोड से इसका डिस्टेंस कितना होगा? सर ये भी तो L1 ही होगा। भाई फास्ट डबल से दौड़ रहा है तो दुगनी स्पीड ट्रेवर्स कर लेगा। बोलेगा भाई अगर ये L1 है आपका, कि यहाँ तक स्लो यहाँ पे L1 लोकेशन पे आया, L1 डिस्टेंस पे, तो एल फास्ट क्या होगा उससे और दुगना। तो L1 + L1 2L1, तो फास्ट आपका यहाँ पे। तुमने कहा ठीक है, अब मुझे डिस्टेंस कितना कवर करना है? अगर मुझे स्लो और फास्ट को मीट करना है तो मैंने कहा ये जो डिस्टेंस है, अगर मैं इसको बोल देता हूँ डी डिस्टेंस, ठीक है, तो स्लो और फास्ट के बीच में डिस्टेंस कितना है जिनको वो मीट करने के लिए कवर करेंगे? तुमने कहा सर फास्ट अभी यहाँ पे है। लॉजिकली समझने की कोशिश करना, फास्ट अभी आपका यहाँ पे है, स्लो आपका यहाँ पे है। इन दोनों को अगर मीट करना है तो भाई मुझे कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा? सर ये डी डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। तो अगर मैं कहता हूँ कि स्लो और फास्ट जहां पे मीट हुए, तो स्लो ने अगर डी डिस्टेंस कवर किया होगा तो फास्ट 2D कर चुका होगा, तो मिल जाएंगे। उसने कहा सर सही है, इसका मतलब कि अगर मैं देखता हूँ कि स्लो और फास्ट मीट कहाँ होते हैं, देखते हैं अपने लॉजिक लगा के, कि स्लो एक प्लेस आगे बढ़ा फिर से फर्दर, और फास्ट आपका 2 प्लेस आगे बढ़ा, 1 2, तो फास्ट आ गया यहाँ। फिर स्लो एक प्लेस आगे बढ़ा, फास्ट 1 2, तो फास्ट आ गया यहाँ। अब फास्ट यहाँ पॉइंट आउट करा, 2 2 प्लेस आगे बढ़ता जा रहा है। स्लो हुआ यहाँ पे,
तो फास्ट एक दो फास्ट मूव करके आ गए यहाँ पे वापस से, ठीक है। स्लो बढ़ा आगे, फास्ट मूव करके कहा गया सर, फास्ट भी यही आ गया, स्लो भी है ही फास्ट भी है, दोनों मीट हो गए, ठीक है। तुमने कहा ठीक है सर। तो मतलब क्या, मैंने क्या कहा आपसे कि अगर मैं ये डिस्टेंस बोलूं कि स्लो ने कितना ट्रेवर्स किया इस नोड तक आने तक, तो भैया अगर मैं सीधा सा बोलूं कि भैया स्लो ने ट्रेवर्स किया है इस नोड तक आने तक डिस्टेंस डी, तो कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि सर मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था अगर ये पॉइंट पे स्लो है और इस पॉइंट पे फास्ट है, जो उससे आगे, अगर फास्ट और स्लो के बीच में डी डिस्टेंस था, ठीक है, फास्ट का और स्लो के बीच में डी डिस्टेंस था, तो जब ये स्लो बढ़ते बढ़ते अपने डी डिस्टेंस को कवर करेगा, तो फास्ट इस डी और इस डी 2D कवर कर चुका होगा। भाई फास्ट तो उसे दुगनी स्पीड से दौड़ रहा है ना, तो स्लो जब डी कर रहा होगा तो फास्ट भी अपने 2D करके दोनों सेम पॉइंट पे मिलेंगे, स्लो और फास्ट, क्योंकि टोटल डिस्टेंस कितना हो गया ये सर, 2D हो गया। अगर स्लो ने डी डिस्टेंस ट्रेवर्स किया होगा तो फास्ट जो उन दोनों के बीच का गैप था डी और ये वाला डी, 2D ट्रेवर्स कर चुका होगा। तो मैं कह सकता हूं कि अगर स्लो और फास्ट जहां मिले, स्लो ने डी ट्रेवर्स किया है, तो भैया ये बताओ इसमें डिस्टेंस कितना रहेगा, ये डिस्टेंस कितना होगा। सर टोटल डिस्टेंस L1 प्लस डी था, तो ये डी है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा इस नोड से इस तक का, सर L1 होगा। मैंने कि यही कॉन्सेप्ट पकड़ना है बस। तुमने क्या कहा, तुमने कहा सर हम स्लो और फास्ट को बढ़ाएंगे, डबल बढ़ाएंगे। स्लो और फास्ट जहां मीट हो उस पॉइंट से साइकिल का डिस्टेंस उतना ही होगा जितना आपका स्टार्टिंग पॉइंट से उस नोड तक का डिस्टेंस है। मतलब क्या, जैसे स्लो और फास्ट मीट हुए, अब मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट से मैं, स्लो ले लो या फास्ट पॉइंट ले लो, कुछ भी ले लो, इस पॉइंट से इस तक का डिस्टेंस उतना ही होगा जो इस पॉइंट से इस तक का डिस्टेंस है। चीज समझ में आती है? क्यों? क्योंकि हमने स्टार्टिंग में क्या कहा, हमने कहा कि भाई कि अगर स्लो और फास्ट, फास्ट उससे आगे था, जब मैं पहले स्टेशन में चल रहा था मैंने कहा फास्ट और स्लो के बीच में डी डिस्टेंस है, तुमने कहा ठीक है सर। तो मैंने कहा जब स्लो डी डिस्टेंस को कवर करके कहीं आएगा तो फास्ट भी तो 2D करके आ चुका होगा उसी पॉइंट पे, तुमने कहा हाँ। तो मतलब स्लो और फास्ट के बीच में जो डिस्टेंस बीच में था डी, तो भैया फास्ट 2D कवर करके दोनों सेम पॉइंट पे आ चुके होंगे। तो जब ये दोनों सेम पॉइंट पे डी ट्रेवर्स करके आ चुके होंगे, स्लो ने डी किया होगा, फास्ट ने इस डी का डिस्टेंस और प्लस डी 2D ट्रेवर्स कर चुका हो। तो तुम दोस्तों, मैंने इससे पहले वीडियो में एक्सप्लेन किया था क्या क्या कि भाई आपको स्टार्टिंग नोड फाइंड आउट करना कि जहाँ से साइकिल बिगिन हो रही है। तो मैंने क्या कहा था, क्या वही हेयर क्वार्टर का कॉन्सेप्ट फॉलो करेंगे। सबसे पहले क्या था, एक फास्ट पॉइंटर एक स्लो, इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ एस, ठीक है, एक फास्ट पॉइंटर एक स्लो पॉइंटर। तो स्लो को एक इंक्रीज किया, फास्ट को 2 से इंक्रीज किया तो फास्ट यहाँ पहुँच गया। स्लो को फिर रिलैक्सेशन में एक इंक्रीज किया तो फास्ट को यहाँ पहुँच गया, ठीक है। तो मैंने थीम किया था कि ये डिस्टेंस अगर L1 है, ठीक है, तो यहाँ से इससे यहाँ तक का डिस्टेंस भी क्या होगा L1, क्योंकि फास्ट डबल स्पीड से दौड़ रहा है। तो अगर स्लो पॉइंटर L1 डिस्टेंस कवर करता है तो फास्ट कितना करेगा सर 2L1, तो मेरे कि यहाँ तक का L1 है। फिर हमने क्या बोला था कि अगर ये इस नोड से यहाँ तक का डिस्टेंस अगर आपका D है, ठीक है, तो मुझे इस फास्ट पॉइंटर को बढ़ाते बढ़ाते स्लो को कैच करना है। तो अगर साइकिल है तो मैं कहता हूँ कि मुझे ये डी फास्ट पॉइंटर और स्लो पॉइंटर के बीच का डिस्टेंस है। तो अगर मैं कहता हूँ ये दोनों बढ़ते बढ़ते मिले, कहाँ पे मिली देसी, तो हमने कहा सर इसको सिंपल सा बना देते हैं कि सर स्लो को मैं आगे बढ़ाया तो स्लो बढ़ के आ गया यहाँ, फास्ट को आगे बढ़ाया तो 1 2 फास्ट बढ़ के आ गए यहाँ, ठीक है। फिर मैंने स्लो को 1 बढ़ाया तो फास्ट कितना बढ़ के 1 2 फास्ट आ गया यहाँ, स्लो को 1 किया तो स्लो आया आपका यहाँ, फास्ट बढ़ के कितना आ गया सर यहाँ पे आ गया फास्ट। स्लो आया यहाँ, फास्ट क्या होगा इस पॉइंट से बढ़ के 1 2 फास्ट आ गए यहाँ, तो यहीं पे स्लो आ गए, यहीं पे फास्ट आ गए। तो मैंने क्या था अब अगर मैं इस पे इसका डिस्टेंस ट्रैवर्स करूँ, तो भाई हमने कहा कि सर स्लो और फास्ट जब मिले तो ये बताओ इस नोड से कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर चुके होंगे हो। तुमने कहा सर डी, मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन किया था पहले वीडियो में कि ये डिस्टेंस डी है। क्यों? क्योंकि फास्ट से स्लो के बीच का इनिशियली डिस्टेंस था डी,
तो जब स्लो डी कवर करेगा तो फास्ट को डी कर चुका, मतलब फास्ट और स्लो दोनों मिल जाएंगे इस पॉइंट पे। फिर हमने बोला कि जिस पॉइंट को वो मिले उससे और इस जहाँ से साइकिल स्टार्ट उसका डिस्टेंस कितना हुआ L1। क्यों? क्योंकि पूरी साइकिल का डिस्टेंस कितना था आपका L1 प्लस डी। तो ये कॉन्सेप्ट है। तो हमारा सबसे पहला टास्क क्या होगा, अगर हमें स्टार्टिंग नोड फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले स्लो और फास्ट जिस पॉइंट पे में है वहाँ तक गप। फर्स्ट फाइंड द पॉइंट एट विच स्लो एंड फास्ट मीट। स्लो और फास्ट जहाँ पे आपके मीट। अब क्या करो, साइकिल का यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस उतना ही जितना इससे इस तक का डिस्टेंस होगा। ये भी मैंने आपको प्रूव कर दिया था। अब क्या करेंगे, अब हम कुछ नहीं करेंगे सर। मैं क्या कहता हूँ, वापस से इस स्लो को हेड से स्टार्ट कर लेता हूँ। वापस से मैंने स्लो को हेड से स्टार्ट कर लिया। अब मैं क्या करता हूँ सर, अब मैं सिंपल सा करता हूँ, स्लो को एक बढ़ाता हूँ और इससे फास्ट को एक बढ़ाता हूँ। तो फास्ट बढ़ के यहाँ गया, फिर स्लो को एक बढ़ाया और फास्ट बढ़ के यहाँ पे दोनों भी थे। अब स्लो फास्ट जिस पॉइंट पे मिले वही मेरी साइकिल की स्टार्टिंग नोड है। तो मेरा पहला काम क्या, स्लो और फास्ट जिस नोड पे मिलते हैं सबसे पहले वो फाइंड आउट करो। क्योंकि मीटिंग पॉइंट से जहाँ से साइकिल स्टार्ट हुई है उसका डिस्टेंस उतना ही होगा जो आपके स्टार्टिंग नोड से उस साइकिल वाले नोड का डिस्टेंस होगा। ये हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। चीज़ समझ में आती। तो मेरे सबसे पहला काम क्या है, इस लीड कोड प्रॉब्लम 142 में ये दे रखा है, अगर साइकिल है तो स्टार्टिंग में फाइंड आउट करो साइकिल कहाँ से स्टार्ट हुई है। अगर नहीं है तो न, तो मतलब क्या कि मेरे कोड में मुझे ये मान के भी चल रहा है कि मे भी हो सकता है साइकिल ना हो। तो अब मैंने कहा सबसे पहले साइकिल इस स्लो और फास्ट का मीटिंग पॉइंट फाइंड आउट करते हैं। तो उसका लॉजिक क्या होगा सर, वही वाई फास्ट नॉट इक्वल टू नल पीटिया एंड फास्ट एरो नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल पीटिया। वही जो अपना स्टैंडर्ड टेम्पलेट है। स्लो को बनाओ एक, स्लो के नेक्स्ट से, और फास्ट को बढ़ाओ दो, फास्ट इक्वल टू फास्ट का नेक्स्ट। ठीक है। अगर कभी भी स्लो और फास्ट मिलते हैं, इफ स्लो इक्वल टू फास्ट, तो मतलब मुझे वो मीटिंग पॉइंट मिल गया, उनमें टाइम शुरू साइकिल है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक फ्लैग ले लेता हूँ, इंक फ्लैग, जिसको मैं इनिशियलाइज कर लेता हूँ 0 से। तो मैंने कहा अगर मिलते हैं तो मैं इस फ्लैग को कर देता हूँ 1 और यहीं से ब्रेक हो जाता हूँ। नहीं है तो वाइल लूप को आगे बढ़ाएंगे। तो मतलब क्या, अगर फ्लैग 1 हुआ है तो मतलब स्लो और फास्ट का ही मिले, मतलब साइकिल है। अगर इस लूप से बाहर आती है, मैंने चेक किया इफ फ्लैग इक्वल टू 0, अगर फ्लैग 0 है मतलब क्या, ये कभी मिले ही नहीं है, तो मैं यहीं से क्या रिटर्न कर दूंगा, नन। क्योंकि भैया जो साइकिल वाला नोड है वो मिला ही, कोई साइकिल प्रेजेंट भी नहीं है। चीज़ समझना कि अगर ऐसा नहीं है, अगर ये फ्लैग 0 नहीं है मतलब फ्लैग बंद हो चुका है, तो मतलब नोड तो मिला है। अब सिंपल सा जवाब क्या सर, स्लो को किससे इनिशियलाइज कर दो, हेड से। अब क्या करो, वाई। अब हम लूप चलाते हैं। सर लूप कहाँ तक चला है, तुमने कहा वाई 1 चलने दो। क्यों? क्योंकि रिपीट वाई का मतलब रिपीट फॉर एवर, कोई इशू नहीं है, इसको चलने दो। तो तुम क्या करो, स्लो को बढ़ाओ 1 स्लो के नेक्स्ट से, और फास्ट को क्या करो, वो इसको भी 1 बढ़ाओ फास्ट के नेक्स्ट से। तो जहाँ भी स्लो और फास्ट मिले, इफ स्लो इक्वल टू फास्ट, तो भैया मैं टाइम शुरू यही नहीं किया साइकिल की स्टार्टिंग में, तो मैं यहीं से रिटर्न कर दूँगा स्लो, क्योंकि स्लो और फास्ट दोनों ए बी को पार्ट दे रहा है। अदरवाइज वाइल लूप चलता रहेगा। तो ये वाइल लूप ब्रेक होगा, डैम श्योर है होगा, क्योंकि तुम इस वाइल के अंदर आए कब हो, जब तुम्हें पता चल गया कि भैया स्लो और फास्ट मिले मतलब साइकिल है, तभी तो आप इसके अंदर आए। तो जब साइकिल नहीं होगी तो आप फ्लैग 0 तो यहीं से रिटर्न हो जाओगे। तो मतलब ये लूप ब्रेक होगा, जिस पॉइंट पे ब्रेक होगा जहाँ भी स्लो और फास्ट मिल जाएंगे तुम वहीं से रिटर्न कर दोगे स्लो। ये मेरा आम था, यहीं से मेरे को रिटर्न कर देना। यही मेरी साइकिल की सादगी। ये तो थी पहली अप्रोच कि अगर आपसे पूछा जाए कि साइकिल कहाँ स्टार्ट है, किस नोड से स्टार्ट है, तो आप इस तरीके से बता सकते हो। अब मैं दूसरी अप्रोच से साइकिल फाइंड आउट को कॉस्टू लिखता हूँ। अब हम दूसरी अप्रोच देखता हूँ
इसका भी पोर्ट बनेगी, दोनों अप्रोचेस का पोर्ट बनेगी, ठीक है। अब दूसरी अप्रोच क्या, दूसरी अप्रोच भी बहुत सिंपल सी है, बट वो क्या करता है कि स्टैंडर्ड टैबलेट को यूज़ करता है। क्या यूज़ करता है, कैसे करता है, देखता है। उसने कहा कि भाई मुझे ये L1 L2 ये टॉर्टोइज नहीं समझ में आया, मैंने स्टैंडर्ड टेम्पलेट पढ़ रखे थे कुछ, उसी का यूज़ करके बताओ। तो उन्होंने कहा ठीक है, सीधा और लूप नहीं खिलाता, कुछ और जुगाड़ ढूंढते हैं। तो उन्होंने क्या था कि हमारे पास एक स्टैंडर्ड टेम्पलेट है सेट, जो क्या करता है, यूनिक वैल्यू होल्ड करता है। सो हम क्या करते हो, अपना एक सेट ऑब्जेक्ट लेते हैं, HTML ले वो अनऑर्डर सेट ले लेते हैं। अब मैं ट्रैवर्स चालू करता हूँ, हेड की जो पहली वैल्यू है उसका एड्रेस सेव किया, आगे बढ़ा के हेड वाई आ गई। दूसरे नोड का एड्रेस सेव किया, नोड का एड्रेस एक क्या नोड के एड्रेसेस, उसको सेव किया, आगे बढ़ाया हेड को। तीसरा नोड है उसका एड्रेस सेव किया, हेड को आगे बढ़ाया। चौथा नोड है एड्रेस को सेव किया। बट जबकि आप सेव कर रहे हो तो देखो सेट को लेने का फ़ायदा क्या है। अब इस सेट पे एक मेथड होता है फाइंड, जो आपको इजीली बता देगा कि पर्टिकुलर ऐड की सेट में है या नहीं। अगर पर्टिकुलर ऐड की ऑलरेडी सेट में होगी तो मैं टैम शुरू की नोट्स दोबारा से मूव क्या है, तो यही मेरी साइड डी का स्टार्ट की हो। तो उसने जब तो मैं हेड आया इस पर, तो मैं चेक किया कि सेट में है, नहीं था तो तुमने हेड को डी को सेट को पुश कर इंसर्ट कर, अब आगे बढ़ा है, तुमने आया ही, तुम्हें चेक किया कि इस पूरे सेट में ई कहीं है, अगर नहीं है तो ई को इंसर्ट कर दो इस सेट के अंदर। हेड आगे बढ़ा, उसने कहा एफ, पूरे सेट में देखा एफ कहीं है, नहीं है तो एफ को इंसर्ट कर दो। आया जी, चेक किया कि सेट में कहीं जी है, उन्होंने कहा जी नहीं है तो मतलब पहली बारी हो रहा है, सेट में इंसर्ट कर को। ये आया एफ, उसने चेक किया एफ जी एच एच है, उन्होंने चेक किया कि एच इस एड्रेस वाला नोड अभी तक मैंने ट्रैवर्स किया है उसमें नहीं, तो तुमने कहा इसे सेट के अंदर इंसर्ट कर दो। अब वापिस से बुक क्या वैसी जैसी सी है तुमने निकाली सी, तुम्हें दोबारा देखो मतलब ये तो ऑलरेडी आ चुका है। इसका मतलब क्या कि भैया अगर आपने किसी नोड को दोबारा देखा है तो ये भैया ये नोड साइकिल फॉर्म कर रहा है, वापस से आप ढूंढ के इसी नोड पे आ गए तो मैं यही रिटर्न कर दूंगा कि अगर मुझे कोई ऐसा नोड मिलता है जो मैं ऑलरेडी सेट में इंसर्ट कर चुका हूँ तो मतलब ये नोड दोबारा है, तो यही नोड मेरी साइकिल फॉर्म कर रहा होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मतलब कोई साइकिल नहीं है। तो बस इस अप्रोच में हम क्या यूज़ कर रहे हैं, एक सेट एस्केप यूज़ कर रहे हैं कंटेनर। उसका काम क्या है, जिस भी नोड को आप ट्रैवर्स कर रहे हैं उसका एड्रेस सेव करते चल लो। बट सेट में एड्रेस सेव करने से पहले आप चेक करते हो कि इस एड्रेस को पहले तो नहीं देखा, अगर नहीं देखा तो इंसर्ट करो, अगर देखा है तो यहीं से रिटर्न कर दो। यही मेरा नोड क्या है, साइकिल का स्टार्टिंग बोर्ड है। उन्होंने कहा कैसे, तो मैंने कहा भाई सेकेंड अप्रोच में हम एक अनऑर्डर सेट यूज़ कर लेते हैं। अनऑर्डर सेट क्या डाल ले इसके अंदर, नोड का एड्रेस डाल लेते, फिर लिख देते हैं SD, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, लिस्ट को ट्रैवर्स करेंगे, कब तक, बाई हेड नॉट इक्वल टू नल PTR। भाई जब तक हेड क्या ना हो आपका नल हो। तुमने कहा लिस्ट को ट्रैवर्स करो, मैंने कहा ट्रैवर्स कर रहे, तो तुमने कहा सबसे पहले सेट में इंसर्ट करने से पहले चेक करेंगे कि ये वाला इस नोड का एड्रेस ऑलरेडी उसके अंदर सेट में है। तो तुमने लिखा इफ st.find नॉट इक्वल टू st.end। st.find और st.end बेसिकली क्या क्रिएटर रिटर्न करते हैं पोजीशन, जस्ट लाइक पंकर। तो मैं फाइंड कर रहा हूँ किसको, इस समय जो है ये उस वाले एड्रेस को फाइंड कर रहा हूँ। अगर ये नॉट इक्वल टू st.end मतलब सेट के बीच में कहीं मिला हुआ है तो मैं कह रहा मैं यहीं से रिटर्न कर दूँगा रिटर्न हेड, क्योंकि भैया हेड किसे पॉइंट कर रहा है, यही मेरी साइकिल वाला नोड है। st.find ये फाइंड कर रहा है हेड जिस एड्रेस को पॉइंट आउट कर रहा है, जिस नोड को पॉइंट आउट कर रहा है। अगर वो नॉट इक्वल टू st डॉट है, आप समझने की कोशिश करो, अगर ये मेरा सेट है तो st.end रिटर्न करता है क्या, जहाँ सेट खत्म हो गया उससे लास्ट के नीचे, तो यहाँ होता है st.end। ये क्या रहता है, क्रिएटर रिटर्न रहता है जहाँ सेट खत्म हो गया लास्ट एलिमेंट के नीचे वाले एड्रेस को st.end पॉइंट आउट करता है। तो st.find को अगर मिला है st.end के बराबर नहीं तो मतलब क्या बीच में कहीं मिल गया। अगर वो st.end के बराबर हो तो मतलब क्योंकि मुझे पता है st.end इटरेटर रिटर्न करते हैं हाँ, जहाँ पूरे स्टैक के एलिमेंट st के सेट के एलिमेंट खत्म हो गए उसके नीचे किसी लोकेशन को पॉइंट आउट कर रहा होगा। तो मैंने चेक कर लिया अगर st.find नॉट इक्वल टू st.end मतलब बीच में कहीं मिल गए
तो भैया ये तो दोबारा है, तो मैं उसी कैक्टस को टर्न कर दूंगा। नहीं तो क्या करूँगा, हेड को अपडेट करते रहो, हेड एरो नेक्स्ट, बट उसको आगे हेड को बढ़ाने से पहले सेट में इंसर्ट कर दो। एस टी डॉट इंसर्ट किसको, सर हेड की वैल्यू, जिससे मेरा सेट पॉपुलेट को करे। अब इस कोड को समझने की कोशिश करो सिंपल तरीके से। और अगर तुम्हारे यहाँ से तुम कभी ये वाली स्टेटमेंट चली ही नहीं तो मैं क्या रिटर्न कर दूंगा, नल। इसका मतलब उसके अंदर साइकिल थी ही नहीं। अरे चीज़ समझ में आती, सिंपल सा लॉजिक है। मैं दोनों लॉजिक से काम करके दिखाऊंगा आपको। तो अब इस लॉजिक को समझो। तुम्हारा है किसी पॉइंट आउट कर रहा है, तुमने पहले चेक में हेड सेट में चेक किया HT.5 कि जो हेड जो एड्रेस रख रहा है वो सेट के अंदर है नहीं है, तो इसे इंसर्ट कर दो, आगे बढ़ो। हेड को बढ़ाया, फिर चेक किया बी कि ये पूरे सेट में कहीं है नहीं है, तो बी को इंसर्ट किया, हेड को आगे बढ़ाया। चेक किया सी, पूरे सेट में नहीं सी है नहीं है, तो सी को इंसर्ट किया, हेड को आगे बढ़ाया। चेक किया डी नहीं है तो इंसर्ट किया, आगे बढ़ा हेड। चेक किया ई, अभी तक सेट में ही है नहीं है तो इंसर्ट दो। अगर सेट में नहीं मिलता है पर्टिकुलर एलिमेंट तो उसको इंसर्ट करो। अब आया यहाँ एफ सेट में नहीं है तो सेट में इंसर्ट करो। आया जी सेट में नहीं है, इस नोड द एड्रेस इंसर्ट करो। आया एच नहीं है, इंसर्ट करो। अब जैसे आप इस नोड पर आओगे आप लेगा सी, यार सी तो ऑलरेडी में ही है, सी तो सेट के अंदर है, मैं तभी मेरी ही चीज़ चल जाएगी, क्योंकि HT.5 हेड को मिल गया सेट के अंदर है, तभी तो वो HT.N तक नहीं पहुंचा। उनने कहा अच्छा तो यहीं पे जो हेड जिसे पॉइंट आउट करे ये मेरी साइड की स्टार्टिंग। तो ये दो डिफरेंट तरीके हैं, आपको किसी से भी आप काम कर सकते हो। अब मैं इसको दिखाता हूँ इसकी पोडी राइट, ठीक है चल। हाँ तो दोस्तों अब हम क्या करते हैं, अपनी जो मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कशन की थी प्रॉब्लम 142 जिसको मैंने एक्सप्लेन किया था, अब मैं उसका कोड करता हूँ, ठीक है। तो इसमें सिंपली क्या था, हमने देखा था कंस्ट्रेंट क्या है कि हेड की नो नंबर ऑफ नोड 0 भी हो सकते हैं। तो तुमने कहा कि अगर हेड की वैल्यू है नल PTR, मतलब कोई लिस्ट में नोड ही नहीं है, तो तुम क्या करो, क्योंकि तुम मुझसे प्रॉब्लम क्या एक्सपेक्ट करिए कि लिस्ट नोड स्ट्रिक इस टाइप का एक एड्रेस रिटर्न करो। तो तुमने कहा अगर हेड ही नल है मतलब क्या कि कोई नोड ही नहीं है, तो तुमने सिंपली से रिटर्न कर दिया नल PTR, कोई दिक्कत नहीं। अगर ऐसा नहीं है तब मैंने पहली अप्रोच में आपसे क्या कहा था, क्या करो एक अनऑर्डर्ड सेट ले लो जो किस टाइप की वैल्यू लेगा, सर लिस्ट नोड इस टाइप के एड्रेस को होल्ड करने के लिए हम एक सेट ले रहे हैं। अब सेट की प्रॉपर्टी क्या है, देखो सेट हमने क्यों लिया, एक तो सेट यूनिक वैल्यू रखेगा, दूसरी चीज़ कि सेट के ऊपर आप फंक्शन कॉल कर सकते हो फाइंड, जो क्या करता है कि पर्टिकुलर वैल्यू को फाइंड करके दे देगा आपको एक कॉन्स्टेंट अमाउंट ऑफ टाइम, ठीक है। तुमने कहा ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, अब मैं पूरी इसको ट्रैवर्स करूँगा नोड बाई नोड, और उसको क्या करूँगा अपने सेट के अंदर सेव करता चलूँगा। बट सेव करने से पहले मैं चेक करूँगा कि वो नोड ऑलरेडी मेरे सेट में तो नहीं है, अगर है तो मुझे पता चल गया कि इसी नोड से मेरी क्या है साइकिल स्टार्ट है। तो मैंने जब वीडियो में जैसे आपको एक्सप्लेन किया था कि सारे नोड को सेट में प्लेस करते रहो, चेक करते रहो प्लेस करने से पहले कि वो नोड ऑलरेडी सेट में है तो नहीं, अगर है तो इसका मतलब यही मेरा स्टार्टिंग नोड है और वहीं से रिटर्न हो जाना। तो हमने कहा ठीक है सर। तो हमने कहा सर सबसे पहले क्या कर लेते हैं, मैं लिस्ट को अनइफेक्टेड रखता हूँ, तो एक मैं पॉइंटर ले लेता हूँ टेम्प, जिसमें मैं डाल देता हूँ हेड की वैल्यू। चाहो तो आप इससे भी काम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, अगर लिस्ट को चेंज अलाउड है कर सकते हो, कोई इशू नहीं। तुमने कहा कि टैम्प के अंदर हमने हेड की वैल्यू ली, जब मैंने लूप चला दिया वाइल टैम्प नॉट इक्वल टू नल PTR, जब तक टैम्प नल ना हो। क्या कर रहे हो आप, सिंपली तुम चेक करते हो इफ़ HT.find, मैं सेट के अंदर फाइंड कर रहा हूँ किसकी वैल्यू, जो टैम्प के पास जिस नोड का एड्रेस है, अगर वो नॉट इक्वल टू है HT.end के। मैंने आपको बताया था कि HT.end क्या है और फाइंड, ये दोनों इटरेटर रिटर्न करते हो। इटरेटर मतलब समझो पॉइंटर। तो अगर ये तुम HT.find कर रहे थे जो टैम्प के अंदर नोड है उसका एड्रेस, अगर वो नहीं मिलता तो हम पता कैसे था HT.end इटरेटर कहाँ रिटर्न करता है, HT.end पॉइंट आउट करता है जहाँ सेट की लास्ट वैल्यू उसके जस्ट नीचे वाली, मतलब लास्ट वैल्यू से जस्ट नीचे पॉइंट आउट करता है HT.end। तो अगर HT.find को कुछ मिला ही नहीं, वो मूव करते करते लास्ट तक आ गया, तो मेरा काम क्या है कि भाई कि जो बीच में ही मिल गया, क्योंकि नॉट इक्वल टू है, अगर जो तुम्हारा एलिमेंट अगर HT.add से पहले ही मिल गया तो मैं डैम श्योर हूँ कि भैया ये रिपीटेड है, मैं यहीं से रिटर्न कर दूंगा। तुमने कहा रिटर्न कर देंगे इस समय टैम्प में जो वैल्यू है, अगर वो जिस जो आपने नया नोड पढ़ा है जिसका एड्रेस टैम्प के पास है, अगर वो HT.end के बराबर है
इसका मतलब कि वो एलिमेंट आपके सेट में प्रेजेंट ही नहीं था, तो सबसे पहले तो सेट में इंसर्ट करो किसकी वैल्यू, उस टैम्प की जो आप एड्रेस टैम्प के पास रखे हो। अब टैम्प को क्या करो, टैम्प के लेग से अपडेट करो, ठीक है। तो सिंपल सा मैंने क्या करा, हम करेंगे st डॉट फाइंड, ये टैम्प के अंदर जिस नोड का एड्रेस है उसको फाइंड करेंगे। अगर वो नॉट इक्वल टू st डॉट एंड के मतलब क्या, कि वो बीच में ही कहीं मिल गया, तो मैं डैम श्योर हूँ कि ये ऑलरेडी मैंने सेट में डाल रखा था। अगर st डॉट फाइंड मूव करते करते एंड तक आ जाता तो मैं डैम श्योर था कि वो एलिमेंट रिपीट नहीं हुआ, क्योंकि st डॉट एंड तक तभी जाओगे अगर वो बीच में आपको मैच नहीं होता। अगर बीच में ही हो गया, st डॉट फाइंड बीच में ही रुक गया st डॉट एंड से पहले, तो मतलब वो वैल्यू आप पे रिपीट हो रही है, वही मेरा साइकिल की स्टार्टिंग होगी। चीज़ समझ में आती है। अगर ऐसा नहीं है, नई वैल्यू आप रीड कर रहे हो, तो सबसे पहले सेट में इंसर्ट करो और देन को टैम्प को आगे मूव करो। अब वाइल लूप के बाहर जब निकलोगे, तो क्योंकि इस फंक्शन की रिटर्न है लिस्ट नोड एस्ट्रिक, तो आपको कुछ ना कुछ वैल्यू तो रिटर्न करनी पड़ेगी। अगर ये रिटर्न चल गया, मतलब क्या कि कोई ऐसा एलिमेंट है जो डुप्लीकेट दोबारा आ रहा है आपके सेट में, तो आप यहीं से रिटर्न होगा। अगर ऐसा नहीं है तो वाइल बढ़ते बढ़ते टाइम क्या हो जाएगा, नल हो जाएगा। तो तुमने कहा इस वाइल लूप के लास्ट में मैं क्या लिख कर देता हूँ, रिटर्न नल ptr। उन्होंने कहा ठीक है। तो क्या इससे चीज़ समझ में आती है कि जब भी कोई नया नोड का मैं एड्रेस रीड करेंगे, जिसे टैम्प पॉइंट आउट कर रहा होगा, उसको इन सेट में इंसर्ट करने से पहले ढूंढेंगे कि टैम्प के पास जो एड्रेस है वो ऑलरेडी सेट में प्रेजेंट तो नहीं है। अगर सेट में प्रेजेंट नहीं है तो हम उसे इंसर्ट करेंगे, अगर प्रेजेंट है तो मेरा st डॉट फाइंड क्या होगा, st डॉट एंड से पहले ही बीच में से ही कहीं रिटर्न हो जाएगा। तो अगर st डॉट फाइंड st डॉट एंड के बराबर नहीं, तो मतलब क्या, ये वैल्यू ऑलरेडी मैं देख चुका था, इसीलिए मुझे बीच में ही सेट के अंदर कहीं फाइंड आउट हो जाएगी। तो मैं लिख सकता हूँ st डॉट फाइंड, ये कब ट्रू होगा, इसको कमेंट कर देता, ट्रू इट मीन्स we see that value before ओके। तो हमें देख लिए, तो इसलिए क्या करो, यहीं से उस टैम्प, जिस टैम्प के पास जो एड्रेस है उसी का एड्रेस रिटर्न कर दो। तो अगर मैं इसको रन करता हूँ तो आई थिंक आपके सारे केस एक्सेप्ट हो जाने हो गए, देन सबमिट मार दो, ठीक है। तो ये सिंपल सा कोड था। तो मैंने पहले आपको एक्सप्लेन किया प्रॉब्लम क्या है, उसके बाद मैंने बताया क्या कि भाई इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की अप्रोचेस, फिर लास्ट में अब हम क्या कर रहे हैं उसका कोड कर दिया, ठीक है। तो इस कोड पर डायरेक्टली जंप करने से बेटर है कि पहले आप प्रॉब्लम को समझो, देन एक्सप्लेनेशन देखो, फिर आप इस कोड को लिख पाओगे, ठीक है। दिमाग में सेट हो जाएगा ये कोड वर्क कैसे करना है, ठीक है। चलिए।